हेलो दोस्तों, आज 9 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक नए पौधे की प्रजाति ब्रायम भारतीयेंसिस की खोज कहाँ पे की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अंटार्कटिका में। ठीक है, तो न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट जिसका नाम है ब्रायम भारतीयेंसिस और इसका नाम रखा गया है इंडिया के अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन भारती के नाम के ऊपर और इसका नाम है ब्रायम भारतीयेंसिस। ठीक है, और इसकी खोज की गई है साइंटिस्ट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के द्वारा। ठीक है, तो इंडिया के रिसर्च स्टेशन कहाँ कहाँ हैं तो देख लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री ये इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन था, ये कहाँ पे तो अंटार्कटिका में। दूसरा है मैत्री, ये भी अंटार्कटिका में स्थित है। तीसरा है भारती, ये भी अंटार्कटिका में। ठीक है, और चौथा है हिमाद्री जो कि नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा बालू का किला यानी कि सेंट कासल किस देश में बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी डेनमार्क में। ठीक है, तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेंट कासल ये डेनमार्क में बनाया गया है और इसको बनाया है एक सेंट आर्टिस्ट विल्फ्रेड स्टिचगर्ड ने। ठीक है, और इस सेंट कासल का हाइट है 21.16 मीटर। अच्छा, दुनिया का दूसरा बड़ा सेंट कासल है जो जर्मनी में बनाया गया है और जिसकी हाइट है 17.6 मीटर। ठीक है, तो डेनमार्क आपको मैप पे यहाँ पे मिल जाएगा जो कि यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पे नॉर्वे है, स्वीडन है, यहाँ पे जर्मनी है। ठीक है, और यहाँ पे बाल्टिक सी। ठीक है, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी है क्रोन। अगला क्वेश्चन है, भलिया गेहूँ यानी कि भलिया वीट किस राज्य में उगाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए गुजरात में। ठीक है, तो भलिया वीट इसको जीआई टैग मिला था 2011 में और जीआई सर्टिफिकेशन का ओनर है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात। ठीक है, तो इसको कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है? तो भाल रीजन नॉर्थ ऑफ गल ऑफ खंबात गुजरात में। ठीक है, तो ये भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी इसका फर्स्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट किया गया है गुजरात से केनिया एंड श्रीलंका में। ठीक है, तो याद रखिएगा केनिया और श्रीलंका को इसको एक्सपोर्ट किया गया है भलिया वीट को। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो लेटेकू जिसको हम बर्मिस ग्रेप्स कहते हैं, तो इसको एक्सपोर्ट किया गया असम से दुबई। ठीक है, दूसरा है ड्रैगन फ्रूट जिसको हम कमलम नाम से जानते हैं, इसको एक्सपोर्ट किया गया है दुबई में फ्रॉम महाराष्ट्र। तीसरा है जर्दालू मैंगो, इसको एक्सपोर्ट किया गया यूके में फ्रॉम बिहार, मतलब बिहार के भागलपुर से। तीसरा है रेड राइस जिसको हम बाओ धान के नाम से जानते हैं, इसको एक्सपोर्ट किया गया है यूएसए में फ्रॉम आसाम। अगला क्वेश्चन है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रेयर ब्लैक पैंथर जिसको हम मेलेनिस्टिक लेपर्ड कहते हैं अभी रिकॉर्ड किया गया है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो ये मेलेनिस्टिक लेपर्ड यानी कि ब्लैक पैंथर इसका हैबिटेट मतलब इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा, इसका IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, यानी कि असुरक्षित। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे जेबल अली पोर्ट किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए UAE में। ठीक है, तो जेबल अली पोर्ट अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है क्योंकि एक कंटेनर में जिसमें फ्लेमेबल मटेरियल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ रखा था, तो इसके कारण यहाँ पे मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, तो इससे सिमिलर एक्सप्लोजन हुआ था लेबनान की कैपिटल बेरूत में जिसको हम बेरूत एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो UAE आपको मैप यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे है जेबल अली पोर्ट। ठीक है, अच्छा, UAE की कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ़ और यहाँ पे है गल्फ़ ऑफ ओमान। अच्छा, ईरान है यहाँ पे और यहाँ पे है आपका छोटा सा, यहाँ पे है ओमान का पार्ट। ईरान और ओमान के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कौशिक बसु को। तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 फॉर इकोनॉमी इसके विनर है कौशिक बसु जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो कौशिक बसु ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अच्छा, ये अवार्ड दिया जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं 2021 के, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में दिया गया है राजेंद्र किशोर पांडा को जो कि ओडिया पोएट है। फुकुओका ग्रांड प्राइज जापान के द्वारा दिया जाता है और इसके विनर है P साईनाथ। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसके विनर है डेविड डियोप। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जो कि मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है,
तो इसके विनर है RK सबरवाल। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जो कि स्टेट कैटेगरी में कौन जीता है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, सिटी के कैटेगरी में स्मार्ट सिटी अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर को विकसित करेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है। तो ये टाइगर कॉरिडोर जो राजस्थान के द्वारा डेवलप किया जाएगा, ये 3 टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगा। तो कौन कौन से हैं, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व। तो आपको पता ही होगा कि रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, जो कि हाल ही में बना है। ठीक है। तो ये रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है। तो राजस्थान में टोटल 4 टाइगर रिजर्व है, तो 3 तो यहाँ पे हो गए और चौथा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने दुनिया का पहला DB जीन वॉक बनाया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी NIBMG। तो रिसेंटली NIBMG ने वर्ल्ड्स फर्स्ट DB जीन वॉक यानी कि डाटाबेस ऑफ जीनोमिक वेरिएंट ऑफ ओरल कैंसर को क्रिएट किया है, और यह डाटाबेस यानी कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्री अवेलेबल होगा पब्लिक के लिए। ठीक है। तो ओरल कैंसर होता क्या है, तो ये लार्जली टोबैको के कारण होता है, यानी कि तंबाकू के चबाने से। तो इस टोबैको के सेवन से जो ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा में सेल्स होते हैं, तो उस सेल्स के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देता है, और इस चेंज के कारण यानी कि म्यूटेशन के कारण ओरल कैंसर होता है। ठीक है। तो NIBMG यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, और ये आते अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो वेस्ट बंगाल के कल्याणी में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज को किस मंत्रालय में शामिल किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर में यानी कि वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज को शामिल कर लिया है। ठीक है। तो इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज ये आते थे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का 6th डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उदयन माने का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी गोल्फ। ठीक है। तो उदयन माने ये इंडियन गोल्फर है, और ये 2nd इंडियन गोल्फर बना है जो क्वालिफाई हो चुका है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए। तो फर्स्ट कौन थे जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई हुए थे, तो वो है अनिर्बन लहिरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसाक हेरजोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए इजराइल के। ठीक है। तो इसाक हेरजोग हाल ही में यह शपथ ली है, और ये 11th प्रेसिडेंट बना है इजराइल का। ठीक है। अच्छा, इन्होंने रिप्लेस किए हैं रेवेन रिवलिन को। अच्छा, इजराइल के न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है, तो नेफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी के अन्नामलाई। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर अजय माथुर ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। मेरी कॉम ये चेयरमैन बने हैं AIBA के यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के चैम्पियन एंड वेटरन्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं मेरी कॉम। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर GP समंता ये चीफ स्टैटिस्टिशियन बने हैं इंडिया के यानी कि मुख्य सांख्यिकीविद। चौथा है चैतन वैष्णव ये मिशन डायरेक्टर बने हैं अटल इनोवेशन मिशन के। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर ने मैंडेट HQ को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी रोजर पे। ठीक है। तो रोजर पे ने रिसेंटली मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके मैंडेट HQ को लॉन्च किया है, और इस मैंडेट HQ के जरिए RBI के नए रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बैंकों का मदद करेगा। ठीक है। तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। तो रोजर पे ये कब बना था, तो 2013 में इसको बनाया गया था, जिसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस अभिनेत्री के नाम से फायरिंग रेंज का नाम रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी विद्या बालन। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने विद्या बालन के नाम से एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है, और इसका नाम है विद्या बालन फायरिंग रेंज। ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के गुलमर्ग में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वीरभद्र सिंह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर थे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के। ठीक है। तो वीरभद्र सिंह हाल ही में इनका निधन हो गया है, और ये किस पॉलिटिकल पार्टी से थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश का चौथा चीफ मिनिस्टर थे, और ये सबसे ज़्यादा पद पे रहे हैं चीफ मिनिस्टर के रूप में।
ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, भारत का पहला फास्टैग या फिर यूपीआई आधारित पार्किंग कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड सूरत।